उसने खुद को ज़ोडियाक बुलाया। उसने कम से कम 5 लोगों को ठंडे खून में कत्ल किया। उसने पुलिस को फ़ोन कॉल्स, लेटर्स और कोडेड साइफर्स भेजकर टॉन्ट किया, सीधे न्यूज़पेपर्स को। उसने उन्हें बताया कि वो शिकार के लिए मार रहा है। उसने उन्हें बताया कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और फिर उसने उन्हें एक कोड भेजा, एक कोड इतना कॉम्प्लेक्स कि FBI, CIA और दुनिया के सबसे बेहतर कोड ब्रेकर्स उसे क्रैक नहीं कर सके। 51 सालों तक वो कोड अनसुलझा पड़ा रहा, जब तक 3 एमेच्योर कोड ब्रेकर्स ने अपने लिविंग रूम्स में बैठकर उसे फाइनली तोड़ दिया। और अंदर जो था वो सबकी सोच से ज्यादा चिलिंग था। ये है ज़ोडियाक किलर, और ये वो केस है जिसने साबित किया कि कुछ मॉन्स्टर्स कभी नहीं पकड़े जाते। ज़ोडियाक को समझने के लिए आपको कैलिफोर्निया के लेट 1960 में जाना होगा। अमेरिका पहले से हिला हुआ था। वियतनाम वॉर, मार्टिन लूथर किंग की हत्या, मैनसन फैमिली मर्डर्स। लगता था जैसे पूरा देश टूट रहा हो। और उसी केओस में ज़ोडियाक आया। पहला कंफर्म्ड हमला हुआ 20 दिसंबर 1968 को। डेविड फैराडे और बेटी लू जेनसन, 2 टीनेजर्स, अपनी पहली डेट पर बेनिशा कैलिफोर्निया की एक सुनसान रोड पर गोली मारकर कत्ल कर दिए गए। कोई गवाह नहीं, कोई मोटिव नहीं, कोई लीड नहीं। 6 महीने बाद 4 जुलाई 1969 डार्लीन फेरिन और माइकल मगो को वलेहो के एक पार्किंग लॉट में गोली मारी गई। डार्लीन मर गई, माइकल मुश्किल से बचा। माइकल ने पुलिस को बताया कि हमलावर एक मोटा आदमी था जो बिना किसी वार्निंग के उनकी गाड़ी के पास आया और फायरिंग शुरू कर दी। फिर कुछ बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुआ। कातिल ने खुद पुलिस को कॉल किया। उसने उन्हें ठीक से बताया कि लाशें कहाँ मिलेंगी, और फिर उसने कहा, मुझे एक डबल मर्डर रिपोर्ट करना है। वो शांत था, बेजज्बात, लगभग बोर। और बस ज़ोडियाक ने दुनिया के सामने अपना परिचय दिया। 1 महीने बाद 1 अगस्त 1969 3 बे एरिया न्यूज़पेपर्स को डाक में आइडेंटिकल लेटर्स मिले। हर लेटर में मर्डर्स का ऐसा डिटेल्ड अकाउंट था जो सिर्फ कातिल ही जानता था। हर लेटर में एक डिमांड थी, ये लेटर अपने फ्रंट पेज पर छापो, वरना मैं इस वीकेंड रैम्पेज पर जाऊंगा। और हर लेटर में एक 408 सिंबल साइफर का 1/3 हिस्सा था। कातिल का दावा था कि साइफर में उसकी आइडेंटिटी छुपी थी। अगर कोई उसे क्रैक कर सकता तो जान लेता वो कौन है। न्यूज़पेपर्स ने सब कुछ पब्लिश कर दिया। डोनाल्ड हार्डन नाम के एक स्कूल टीचर और उनकी बीवी बेटी ने 408 साइफर को 1 हफ्ते में क्रैक कर लिया। अंदर क्या था? कोई नाम नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, बल्कि एक ऐसा मैसेज जिसने इन्वेस्टिगेटर्स का खून ठंडा कर दिया। ज़ोडियाक ने लिखा कि वो अपनी आफ्टर लाइफ के लिए गुलाम इकट्ठे कर रहा है, कि मारने में उसे थ्रिल मिलता है, कि जितने ज़्यादा गुलाम इकट्ठे करो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा पैराडाइज में। उसने मैसेज यूं खत्म किया, मैं अपना नाम नहीं दूंगा क्योंकि आप मेरे गुलाम इकट्ठे करने में रुकावट डालोगे। वो एक गेम खेल रहा था और उसने दुनिया को रूल्स बता दिए थे। लेटर्स आते रहे। उसने हर एक पर एक क्रॉस सर्कल साइन किया, उसका सिंबल, आधा क्रॉस आधा टारगेट, जैसे राइफल स्कोप। उसने दूसरे लेटर में खुद को ज़ोडियाक नाम दिया। और फिर 27 सितंबर 1969 को उसने फिर हमला किया, इस बार दिन की रोशनी में। ब्रायन हार्टनेल और सेसिलिया शेपर्ड लेक बेरियसा में पिकनिक कर रहे थे जब एक आदमी उनके पास आया, हुड पहने हुए, जिस पर उसका ज़ोडियाक सिंबल बना हुआ था। उसने उन्हें बांधा और बार बार छुरा मारा। सेसिलिया मर गई, ब्रायन बचा। ज़ोडियाक फिर ब्रायन की गाड़ी के पास गया और अपने तमाम हमलों की तारीख गाड़ी के दरवाजे पर ब्लैक मार्कर से लिख दी। उसे क्रेडिट चाहिए था, वो जाना चाहता था। 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 सैन फ्रांसिस्को कैब ड्राइवर पॉल स्टाइन को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर सर में गोली मारी गई। ज़ोडियाक ने पॉल स्टाइन की खून भरी शर्ट का एक टुकड़ा सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को लेटर के साथ भेजा। सबूत के तौर पर उसने लिखा, अब मैं हर चीज का कंट्रोल में हूं। वो गलत नहीं था। पुलिस के पास कोई सस्पेक्ट नहीं था, कोई DNA नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, सिर्फ लेटर्स और साइफर्स और लाशों की गिनती जो बढ़ती रही। सालों में ज़ोडियाक ने पुलिस और न्यूज़पेपर्स को 4 साइफर्स भेजे। क्रिप्टोग्राफर्स उन्हें कहते हैं Z408, Z340, Z13 और Z32। Z408 1 हफ्ते में क्रैक। आप पहले से जानते हैं अंदर क्या था। Z13 और Z32 छोटे साइफर्स जो इन्वेस्टिगेटर्स मानते हैं शायद किलर का नाम या लोकेशन कंटेन करते हैं, आज भी आधे अनसुलझे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट साइफर, वो जो इस केस को आधी सदी तक डिफाइन करता रहा, Z340 था। 340 सिंबल्स, 17 कॉलम्स और 20 रोज में। FBI ने कोशिश की।
CIA ने कोशिश की, यूनिवर्सिटीज ने इसे अर्ली कंप्यूटर्स में डाला, क्रिप्टोग्राफर्स ने अपनी पूरी करियर इसमें लगाई। 51 सालों तक कुछ नहीं। फिर नवंबर 2020 में डेविड ओरनचक नाम के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट की। वो 14 सालों से Z340 पर काम कर रहा था। सैम ब्लेक नाम के मैथमेटिशियन और ऑस्ट्रेलियन प्रोग्रामर जाल वैन आइक के साथ मिलकर उन्होंने उसे फाइनली तोड़ दिया। की ये थी कि साइफर नॉर्मल टेक्स्ट की तरह लेफ्ट से राइट नहीं चलता था, वो एक डायगोनल स्किप पैटर्न में चलता था, डिलिबरेटली कोड ब्रेकर्स को धोखा देने के लिए डिजाइन किया गया। FBI ने 11 दिसंबर 2020 को कंफर्म किया कि सॉल्यूशन सही है। 51 साल बाद जो लिखा गया था उसके तो अंदर क्या था। मुझे उम्मीद है कि आपको मुझे पकड़ने में बहुत मजा आ रहा है। मैं गैस चेंबर से नहीं डरता क्योंकि वो मुझे और जल्दी पैराडाइज भेज देगा, क्योंकि अब मेरे पास अपने लिए काम करने के लिए काफी गुलाम हैं। वो अभी भी उन्हें टॉन्ट कर रहा था। 51 सालों पहले से 5 दशकों में इन्वेस्टिगेटर्स ने डजन्स ऑफ सस्पेक्ट्स के नाम लिए, लेकिन एक नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा, आर्थर ली एलन। वैलेहो कैलिफोर्निया का एक स्कूल टीचर और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर। एलन के खिलाफ एविडेंस सर्कमस्टेंशियल था, लेकिन अपनी मात्रा में बहुत ज्यादा था। उसने मर्डर्स से पहले एक दोस्त को बताया था कि वो स्पोर्ट के लिए इंसानों का शिकार करना चाहता है और खुद को ज़ोडियाक नाम देना चाहता है, अपनी पसंदीदा वॉच ब्रांड के नाम पर। ज़ोडियाक वॉच ब्रांड में एक क्रॉस्ड सर्कल सिंबल है। एलन लेफ्ट हैंडेड था। इन्वेस्टिगेटर्स मानते थे कि ज़ोडियाक लेफ्ट हैंडेड था राइटिंग एंगल की वजह से। एलन की ट्रेलर में मिला छुरा लेक बेरियसा में इस्तेमाल हथियार की डिस्क्रिप्शन से मिलता था। उसकी गाड़ी गवाहों की डिस्क्रिप्शन से मिलती थी। उसकी फिजिकल डिस्क्रिप्शन सर्वाइवर अकाउंट से मिलती थी। लेकिन यहाँ केस बिखर गया। जब इन्वेस्टिगेटर्स को एलन के हैंडराइटिंग सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स मिले, वो ज़ोडियाक लेटर्स से मैच नहीं किए। ज़ोडियाक लेटर्स के एनवेलप स्टैम्प से मिला DNA एलन से मैच नहीं किया। आर्थर ली एलन 1992 में मर गया, एक भी ज़ोडियाक मर्डर का चार्ज लिए बिना, और ज़ोडियाक कभी ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हुआ। यह है जो ज़ोडियाक केस को क्रिमिनल हिस्ट्री में ऑलमोस्ट किसी भी दूसरे से अलग बनाता है। कातिल ने अपने लेटर्स में 37 विक्टिम्स का दावा किया। सिर्फ 5 मर्डर्स ऑफिशियली कंफर्म हुए। मतलब अगर वो सच बोल रहा था, 32 विक्टिम्स कभी आइडेंटिफाई नहीं हुए। 32 फैमिलीज जिन्हें जवाब कभी नहीं मिला। 32 केसेस जो कभी कनेक्ट नहीं हुए। आखिरी कंफर्म ज़ोडियाक लेटर 1974 में मिला। वो बस रुक गया। क्या वो मर गया? क्या वो चला गया? क्या वो बस बोर हो गया? कोई नहीं जानता। Z13 और Z32 साइफर्स अनसुलझे हैं। वो इतने छोटे हैं कि कई क्रिप्टोग्राफर्स मानते हैं उनमें एक नाम है, उसका नाम। सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी ज़ोडियाक केस को ओपन और एक्टिव लिस्टेड करती है। FBI अभी भी एक फाइल मेंटेन करती है, और कहीं कैलिफोर्निया में या इससे आगे अमेरिका के सबसे डिस्टर्बिंग क्रिमिनल केसेस में से एक का जवाब अभी भी एग्जिस्ट कर सकता है। एक साइफर में जो अभी तक नहीं टूटा, एक लेटर में जिसे किसी ने दोबारा नहीं देखा, जो किसी ने कनेक्ट नहीं किया। ज़ोडियाक ने पुलिस को बताया था कि वो कभी नहीं पकड़ा जाएगा। अभी तक वो सही रहा है। कुछ कातिल लाशें छोड़ जाते हैं, ज़ोडियाक ने कुछ बुरा छोड़ा। सवाल: अगर आपको लगता है कि आप इस केस के बारे में कुछ जानते हैं, नीचे कमेंट्स में डालें। हिस्ट्री के कुछ बेहतर कोल्ड केस ब्रेक्स ऑर्डिनरी लोगों की वजह से हुए, जो इन्वेस्टिगेटर्स से छुपी चीज नोटिस करते थे। ग्रेव सिग्नल हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम वो केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं जो कभी सॉल्व नहीं हुए। अगला केस, वो आपको इंसाफ के बारे में सब कुछ सवाल करवा देगा। फिर मिलेंगे।